सत्य है। इसीलिए भक्तों ने कहा है चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गए दांत गिर जो गए केस उजीले, गए दांत गिर जो गए केस उजीले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। जीवन का बहुमूल्य समय सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम यही करते बीतता चला जा रहा है। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। और संसार के प्राणियों को मरते हुए देख करके भी ये जिंदे लोग सोचते हैं कि हम तो नहीं मरेंगे। ये विडंबना। सुखदेव जी कहते हैं देहापत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु सत्स्वपि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। मरते हुए अपने परिजनों को देख करके भी व्यक्ति सोचता हम नहीं मरेंगे, हम तो अमृत बूटी खा करके आए हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये तुम्हारे साथ भी होगा और कब हो जाएगा यह पता भी नहीं, कहीं भी कभी भी हो सकता है। क्योंकि संसार में बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं। मृत्यु कहीं भी कभी भी आ सकती है, फिर भी उस
मृत्यु को हम नहीं देख पाते और जीवन में बड़े बड़े मंसूबे बनाते रहते हैं। इसी में जीवन चला जा रहा है। आत्म कल्याण का हम साधन नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं, अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं, आत्मवंचना कर रहे हैं। यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हम आत्महत्या कर रहे हैं। वो फांसी लगा करके मरना, जहर पी करके मरना, वो तो आत्महत्या दुनिया की दृष्टि में। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपनी आत्मा के कल्याण का साधन नहीं किया, वो आत्महत्यारा है। आत्मा हन गति जाए, उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उसको आत्महत्या की जो गति होती, वही गति उसको भी मिलती। ऐसे सारे संसाधनों को प्राप्त करके, शास्त्र, पुराण, तीर्थ, सत्संग, गुरु, महात्मा, संत, इन सब को प्राप्त करने के बाद भी अगर जीव ने आत्म कल्याण का साधन नहीं किया, तो आत्मा हन गति जाए, आत्महत्या करने की जो गति होती है, वही गति उसको प्राप्त होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन का यही परम लाभ है कि इस जीवन में भगवान का इतना भजन कर लो, इतना चिंतन कर लो कि अंतिम क्षण जब आवे तो संसार में किसी की याद न आए, एकमात्र भगवान की याद आए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो तो जीवन दिव्य हो जाए। लेकिन ये कैसे होगा? बोले एक दिन में नहीं होगा। जीवन भर भजन करोगे, साधन करोगे, तब मरते समय भगवान की याद आएगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अब मैं तुमको भगवान का पावन चरित्र सुनाऊंगा। भगवान का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि भगवान में तन्मय हो जाएगी। और तब 7वें दिन जब तुम्हारा अंतिम क्षण आएगा, उस समय भी तुम्हें भगवान की याद आएगी और भगवान का स्मरण करते करते शरीर का त्याग करोगे, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की कथा बड़ी विलक्षण है। अन्य साधनों से जीव का मन भगवान में उतना तन्मय नहीं होता जितना कथा से हो जाता। देखो, योग के द्वारा भी हम अपने मन को भगवान में लगाते हैं। समाधि में भी क्या होता है? बोले मन को भगवान में लगाया जाता है। जितने साधन हैं, उन साधनों का अंतिम लक्ष्य यही है कि मन भगवान में लगे। लेकिन बाकी साधनों में बड़ी कठिनाई है। कथा ऐसा सरल साधन है कि प्राणी भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को सुनता रहे तो सहज भाव से उसका मन भगवान में लगा रहे। और प्रमाण सुखदेव जी कहते हैं कि नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। जो त्रिगुणातीत हो चुके हैं, प्रायेण मुनयो राजन। हे राजन, बड़े बड़े मुनि महात्मा जिन्होंने अपने तप और साधन के द्वारा शास्त्र के विधि और निषेध की सीमा को पार कर लिया है, तो समझना, विधि और निषेध की, शास्त्र की सीमा को जिसने पार कर लिया। शास्त्र के जितने वचन हैं वो 2 प्रकार के ही हैं, विधि और निषेध। शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसमें मूलभूत 2 ही बातें हैं। एक बात यह है कि क्या करना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। बस सारी बातें जो शास्त्र की हैं 2 प्रकार की ही हैं, क्या करना और क्या नहीं करना। क्या करना ये विधि है और क्या नहीं करना ये निषेध है। तो विधि और निषेध रूपी जो शास्त्र है, इसका पालन सभी को करना पड़ता है।
लेकिन निष्ठापूर्वक विधि निषेध का पालन करते 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 जब ज्ञान की उच्च दशा को जीव प्राप्त कर लेता है तो शास्त्र का बंधन समाप्त हो जाता है। फिर वो विधि निषेध से परे हो जाता है। फिर वो चाहे विधि का पालन करे न करे, निषेध का पालन करे न करे, उसके लिए फिर शास्त्र का बंधन नहीं रह जाता। कहा गया है कि अत्यंत पर भक्तानां नैव शास्त्रो न चक्रमः। जो भगवान के परम भक्त हो जाते हैं उनके लिए शास्त्र का कोई क्रम नहीं होता, उनके लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं होती। लेकिन इसका मतलब हम लोग भी शास्त्र की सारी विधि को छोड़ दें, सोचें कि अब तो भक्त बन गए, अब हम शास्त्र से हमको क्या मतलब, बोले नरक में चले जाओ।